आज मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग जो महाभारत कालीन है वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको ये प्रसंग बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। यह कहानी उस समय की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया है और दुर्योधन उसको देखने आता है। इसके ऊपर एक छोटा सा प्रसंग है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर जरूर करना। इंद्रप्रस्थ एक ऐसा महल जो केवल पत्थरों से नहीं बल्कि सपनों से बना था। सोने की दीवारें, क्रिस्टल जैसे फर्श और जल हवा से खेलती माया। यह महल सिर्फ पांडवों की शक्ति का प्रतीक नहीं था, यह एक चुनौती था, एक ऐसा ऐलान जो कुरुवंश की गद्दी तक थरथराहट पहुंचा सकता था। जब दुर्योधन पहली बार इंद्रप्रस्थ पहुंचा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। जहां देखो वह चकाचौंध दीवारें बोलती थी, फर्श छलावा करते थे। पर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब माया ने अपने जाल बुनने शुरू किए। यह क्या है? यह महल है या स्वर्ग? ये फर्श, ये जल है या शीशा? मैं राजा हूँ, फिर भी यहाँ एक साधारण मनुष्य ऐसा महसूस हो रहा है। अचानक दुर्योधन एक जल से भरे फर्श को ठोस समझकर उस पर कदम रखता है और गिर पड़ता है। दासी की हंसी, सैनिकों की मुस्कान और कहीं कोने में खड़ा अर्जुन अपनी आंखों में आत्मविश्वास लिए मुस्कुरा रहा था। गिरा तो केवल शरीर था पर घायल हुआ उसका घमंड। दुर्योधन को पहली बार लगा कि उसका राज्य, उसकी शक्ति और उसका अहंकार पांडवों के इस महल के सामने कितना बौना है। दुर्योधन क्रोध से फुसफुसाते हुए बोला, यह अपमान मैं नहीं भूलूंगा। यह महल युधिष्ठिर, पांडव, इनकी समृद्धि ही नहीं इनकी विनाश का कारण बनेगी। यही वो क्षण था जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। यही दुर्योधन ने निर्णय लिया पांडवों को मिटाने का और शुरू हुआ महाभारत की ओर बढ़ता हुआ वह खेल जो छल, अपमान और युद्ध की चिंगारियां लेकर आया था। इंद्रप्रस्थ महल तो अब नहीं रहा, पर वह क्षण जब एक राजा का अहंकार दरक गया, वह आज भी इतिहास के पन्नों में जलता है और हमसे कहता है, जहाँ माया है वहाँ केवल आंखें नहीं, हृदय भी खुला रखना पड़ता है। इंद्रप्रस्थ की दीवारों से टकराकर लौटता हुआ दुर्योधन वह वही व्यक्ति नहीं था जो वहां गया था। उसका आत्मविश्वास अब ज्वालामुखी बन चुका था और उसका अपमान एक ऐसा जहर जो उसे हर पल कुदेरता रहा। धृतराष्ट्र बहुत चिंतित थे। हस्तिनापुर का राजमहल। दुर्योधन चुपचाप अपने पिता धृतराष्ट्र के सामने खड़ा है और कहता है, पिताश्री, मेरा बहुत अधिक अपमान हुआ है। धृतराष्ट्र कहते हैं, बोलो पुत्र, इंद्रप्रस्थ कैसा है? दुर्योधन दांत भींचते हुए बोला, पिताश्री, इंद्रप्रस्थ स्वर्ग से भी सुंदर। पिताजी, वहाँ पर तो स्वयं को नग्न महसूस कर रहा था। उनके वैभव ने मेरे आत्मसम्मान को रौंद दिया। मैंने वहाँ सिर झुकाया और ये बातें मैं कभी नहीं भूल सकता। इधर इतनी देर में दुर्योधन के मामा शकुनी आ जाते हैं और धीरे धीरे उससे कहते हैं, भांजे, जो तुम्हें तलवार से नहीं मिला वो बुद्धि और दाव से छीन लो। युधिष्ठिर को खेलने का शौक है ना, उसे ऐसे दाव पर लाओ जहाँ जीत उसकी नहीं हमारे हाथ में हो। शकुनी की चाल और दुर्योधन की आग, इस संयोग ने रचा इतिहास का सबसे काला खेल, जिसका नाम था जुए का खेल। जहाँ भाई ने भाई को दाव पर लगाया और एक स्त्री, एक रानी द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई। दुर्योधन हंसते हुए, अब कहाँ गया तुम्हारा इंद्रप्रस्थ? और तुम्हारे पास ना महल है ना वैभव, अब केवल तुम्हारा मौन है और हमारा शासन। पर जिस क्षण द्रौपदी ने दुशासन को चुनौती दी, जिस क्षण उसकी चुप्पी टूटी, वहीं एक और युद्ध जन्म ले चुका था, महाभारत का युद्ध, जिसका बीज बोया गया था इंद्रप्रस्थ की जमीन पर और जो फूटा था दुर्योधन के भीतर। कभी किसी के वैभव को देखकर जलना इतिहास की आग को जन्म दे सकता है, पर उस आग में कौन जलेगा यह समय तय करता है। कुछ ऐसा ही कौरवों के साथ होने वाला था। सभा में सिर्फ एक नारी का चीर नहीं खींचा गया था, बल्कि धर्म, मर्यादा और सभ्यता का भी चीरहरण हो रहा था। पर जहाँ अपमान होता है वहाँ प्रतिशोध जन्म लेता है और द्रौपदी की आंखों में वही ज्वाला थी। द्रौपदी की आंखों में आंसू और स्वर में जो प्रतिज्ञा थी, मैं उस दिन अपने केस नहीं बांधूंगी जब तक दुर्योधन और दुशासन का रक्त इन पर न गिराया जाए। और इस युद्ध की अग्नि आज जल चुकी है। धीमी पर थरथराती वीणा की धुन पर
द्रौपदी ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी। एक सभा, एक अपमान और एक नारी की प्रतिज्ञा इतिहास में युद्ध की सबसे बड़ी पटकथा इसी दिन लिखी गई थी। धृतराष्ट्र कांपते हुए स्वर में बोले, पांडवों को उनका सब कुछ वापस दो, कहीं ये आग पूरे कुरुवंश को न भस्म कर दे। इसी देर में शकुनी बोलता है, क्यों ना एक और खेल हो, जो जीते वही राज्य का अधिकारी हो, पर शर्त ये है जो हारे 12 वर्ष वनवास और 13 वर्ष अज्ञातवास का वन में जाए। युधिष्ठिर शांत स्वर में खड़े थे। युधिष्ठिर ने कहा, हमें स्वीकार है, धर्म की रक्षा के लिए हम सब कुछ खो सकते हैं, पर अधर्म के आगे सिर नहीं झुका सकते। पांडवों का वन की ओर प्रस्थान। द्रौपदी पीछे चलती हुई खुली केस आंखों में प्रतिज्ञा ली हुई चलती जा रही थी। और फिर वो राजकुमार जिन्होंने महलों में जन्म लिया था, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ जैसा स्वर्ग रचाया था, और वनवास की ओर चल पड़े। पर हर कदम के साथ उनके भीतर पल रहा था संकल्प, प्रतिशोध का, धर्म की स्थापना। वनवास एक अंत नहीं था, वो आरंभ था उस युद्ध का जिसमें सत्य और असत्य आमने सामने खड़े होंगे। और जब धर्म फिर से रणभूमि में उतरेगा, तब महाभारत का इतिहास लिखा जाएगा, रक्त से, त्याग से और न्याय से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।